नमस्कार, स्वागत है आप सभी का द इंडस में। आज हम दोस्तों बात करने वाले हैं सोने का बढ़ता हुआ भाव उसके बारे में। तो दोस्तों उसमें जो मेन 5 कारण है उसके ऊपर हम आज बात करने वाले हैं। कौन से 5 कारण है आगे बढ़ते हैं तो मैं आपको बताता हूँ। तो दोस्तों उसमें सबसे पहले पर आता है अंतर्राष्ट्रीय तनाव यानी डिप्लोमेटिक अफेयर्स। उसके कितने जो कारण है उसके ऊपर पड़ते हैं उसके बारे में पहले हम बात करेंगे। तो दोस्तों उसमें बात की जाए तो पहले नंबर पर ये जो कारण है उसमें मेन कारण है अभी चल रहा है मिडिल ईस्ट में युद्ध। अमेरिका इजराइल और ईरान के बीच में जो युद्ध चल रहा है उसके कारण इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स हैं अपना सारा का सारा पैसा दूसरे देशों की कंपनी में इन्वेस्ट किया रहता है, वो सब बाहर निकल कर गोल्ड में इन्वेस्ट करते हैं। इसके कारण दोस्तों जो गोल्ड का जो डिमांड है वो बढ़ने के कारण वो बहुत सारी बैंकों ने और बड़े बड़े इन्वेस्टर्स ने जो पैसा उठाया है जो सोने के ऊपर, उसके कारण सोने की डिमांड बढ़ जाती है और सोने का भाव बढ़ने का ये भी एक महत्वपूर्ण कारण बन जाता है। दूसरे पॉइंट की बात की जाए तो दोस्तों वो भी बहुत ही महत्वपूर्ण बन जाता है। दूसरा पॉइंट ये है कि सेंट्रल बैंकों द्वारा गोल्ड की जाने वाली खरीदारी पर दोस्तों उसके बारे में बात की जाए तो जो सेंट्रल बैंक से बड़ी जैसे सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया है, सेंट्रल बैंक ऑफ यूएसए है, वो सारी बैंकों के वो अपना एसेट यानी कि सोने को माना जाता है सेफ हेवन इन द एसेट। दोस्तों उसके बारे में जो बात है कि जो सारी बैंकें हैं वो अपने वो डिजिटल करेंसी को गोल्ड की करेंसी में डिवाइड करते हैं। उसका मेन कारण ये बन जाता है दोस्तों। इसके कारण ये जो अगर बैंकें ज़्यादा सोना खरीद देंगी तो उसके कारण भी ज़्यादा से ज़्यादा सोने की डिमांड बढ़ेगी। उसका भी बहुत ही बड़ा जो इम्पोर्टेंस है वो सोने पर जाता है, इसलिए भी सोने का कारण भाव ज़्यादा बढ़ जाता है। दोस्तों तीसरा कारण बन जाता है डिजिटल गोल्ड या गोल्ड ETF। दोस्तों सभी इन्वेस्टर्स के लिए ये जो डिजिटल गोल्ड और गोल्ड आने के कारण सोना खरीदना, कम से कम सोना खरीदना बहुत ही आसान बन गया है। इसमें आगे देखते जाए तो दोस्तों कम थोड़ा इन्वेस्टमेंट करके जब ज़्यादा लोग एक ही साथ सोने में इन्वेस्ट करते हैं तो उसका भी बड़ा कारण बन जाता है सोने का मूल्य बढ़ाने में। उसके साथ बात की जाए तो दोस्तों हमारे यहाँ देश में सोने को एक पवित्र रीति रिवाजों में, त्योहारों में, शादी जैसे कोई भी फंक्शन हो उसमें भी सोना खरीदना हमारे लिए कंपलसरी बन गया है। तो दोस्तों धीरे धीरे जाकर ऐसे 10 सालों में देखा जाए तो कई सारे मिडिल क्लास फैमिलीज ने और सभी लोगों ने मिलकर सोने को डिमांड ज़्यादा बढ़ा दी है। इसके कारण भी सोने का भाव जो आगे था उससे ज़्यादा बढ़कर आज बहुत सारा % का रिटर्न दिया है गोल्ड में। इसीलिए सभी लोगों का मानना यही रहता है कि जो प्रॉपर्टी ज़्यादा दाम में नहीं खरीदा सकती लेकिन वो कम इन्वेस्टमेंट करके सोने से ज़्यादा रिटर्न ले सकते हैं दोस्तों। इसका कारण भी बहुत ही बन जाता है। तीसरा कारण हमारा यही बनता है गोल्ड ETF और डिजिटल गोल्ड। दोस्तों चौथा रीजन ये बन जाता है सोने की सीमित उपलब्धता है, मतलब कि सोना कोई फैक्ट्री में नहीं बनाया जा सकता। सोने की जितने भी खदानें विदेश से मिलकर आते हैं वो सीमित में रहते हैं, उसके कारण सप्लाई ज़्यादा नहीं रहती लेकिन डिमांड ज़्यादा बढ़ जाती है। डिमांड की हमने जो अगले 3 कारणों में बात की है, डिमांड तो वैसे ही बढ़ती ही जा सकती है लेकिन जो मैन्युफैक्चरिंग है वो ज़्यादा नहीं हो रहा है। इसके कारण सोना ज़्यादा से ज़्यादा लोग खरीद तो पा रहे हैं लेकिन सोना निकल नहीं पा रहा है बाहर से। इसके कारण भी सोने का ज़्यादा भाव बहुत ही बढ़ने के चांसेस हो जाते हैं। उसी के कारण दोस्तों सप्लाई अगर बाहर के देशों से ज़्यादा बढ़ जाएगी तो बहुत ही ज़्यादा चांसेस रहेंगे इंडिया में जो गोल्ड का भाव है उसका कम होने का। लेकिन सप्लाई बढ़ाने का अभी जो चल रहा है मिडिल ईस्ट में जो कन्वर्सेशन हो रहा है उसके कारण तो हमें नहीं लगता कि कोई बाहर से कुछ भी पॉसिबल है। दोस्तों 5वां महत्वपूर्ण कारण बन जाता है इंपोर्ट टैक्स यानी कि इंपोर्ट ड्यूटी। दोस्तों भारत अपनी जरूरत का सारा सोना विदेशों से इंपोर्ट करता है। उसके कारण जो हमारी गवर्नमेंट है उसके ऊपर कई सारा इंपोर्ट टैक्स लगता है। उसके कारण जब वो सोना इंडियन मार्केट में आता है तो उसके ऊपर GST टैक्स और इनकम टैक्स और इंपोर्ट टैक्स तीनों अलग अलग पड़ते हैं। उसके कारण जो हमारे खरीदारों का जब सोना खरीदने जाते हैं तो उसका जो कीमत है वो बहुत ही ज़्यादा मायनों में आगे बढ़ जाती है। इसका भी एक बहुत ही मेन कारण बनता है सोने की कीमत को ज़्यादा महंगा बनाने में। तो दोस्तों सभी लोगों की बात यहीं पर आकर ख़त्म हो जाती है कि इस समय सोना खरीदना चाहिए या नहीं खरीदना चाहिए। दोस्तों इसमें एक्सपर्ट्स की राय मानी जाए और हमारी गवर्नमेंट का भी अभी यही कहना है कि सोना अभी हम लोगों को उसमें इन्वेस्टमेंट नहीं करनी चाहिए क्योंकि अभी जो डिप्लोमेटिक अफेयर्स चल रहे हैं उसके कारण सोने का भाव ज़्यादा बढ़ भी सकता है और ज़्यादा कम भी हो सकता है। तो इसी के कारण एक्सपर्ट्स की और हमारे गवर्नमेंट की राय लेने के कारण हम यही कह सकते हैं कि अभी सोने में इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते। दोस्तों हमने इस वीडियो में 5 टॉपिक्स को कवर किया है और अगर ऐसी ही महत्वपूर्ण वीडियो आपको आगे भी देखनी है तो हमारे चैनल को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।